क्लास 7 के सभी बच्चों को नमस्ते। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 7th क्लास की आज ये जो साइंस की क्लास है वो पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया था। पहले पार्ट का नाम देखो, प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण, सबसे पहली बात आती है भोजन की, कि भोजन किसे कहते हैं, वो हमने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि वह पदार्थों का संयोजन जो शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आवश्यकता कौन कौन सी? शरीर को काम करने की जो ऊर्जा है, वो शरीर में जो टूट फूट की मरम्मत हो गई, शरीर के अंदर जो जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं उनसे बचाने में भोजन है वो हमारा सहयोग करता है। पहली बात ये हमने इतनी पढ़ ली थी। सेकंड बात हमने पढ़ी थी कि जो ये भोजन है वो भोजन पचता है, यानी भोजन का पाचन होता है। तो वो पाचन हमने पढ़ा था। पाचन किसे कहते हैं? पाचन का अर्थ होता है कि खाद्य, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता था? विखंडन। और विखंडन की जो ये क्रिया है ये क्या कहलाती थी? पाचन। अब पाचन की जो क्रिया है वो एक निश्चित पाचन तंत्र के अंदर होती है। शरीर में ऐसे अंग होते हैं जो केवल पाचन करेंगे, तो वो सारे अंग हैं मिलकर क्या बना लेते हैं? पाचन तंत्र। कौन कौन से वो अंग थे? एक तो ग्रंथियां थी, उसके बाद मुख गुहा, ग्रसनी, अमाशय, शुद्रांत, वद्रांत और मुख जो ये मलाशय था या गुदा, वो। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में आज की जो ये क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र की जो क्रिया होती है वो हम एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे। देखो आराम से समझेंगे। देखो सबसे पहला है कि मानव में जो पाचन है वो किन किन से होता है, कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप आज इतना डायग्राम पढ़ेंगे, वैसे मैं पूरा बना के बताऊंगा एक बार आपको, लेकिन आज के लिए इतना बनाएंगे। देखिए ये जो भाग है ये कहलाता है मुख गुहिका। क्या कहलाता है? मुख गुहिका। मुख गुहिका। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। और मुख गुहा में आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे? मुख गुहा के अंदर यहाँ एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम आपको पता होगा, लार या लाला ग्रंथि। क्या? लार या लाला ग्रंथि। लार या लाला ग्रंथि। आई बात समझ में? याद रखना है, ये एक ग्रंथि होती है सबसे पहले मुख के अंदर, लाल ग्रंथि या लाला ग्रंथि। आई बात समझ में? उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में यहां हम जो दांत होते हैं वो दांत के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और आगे की क्लास में हम ये यहां जो होती है ग्रसनी और अमाशय, इनके बारे में भी पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज हम यहां तक पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक कौन सा है? लिख लेना, उतार लेना। ये है मानव में पाचन। मानव में पाचन। मानव में जो पाचन है वो पढ़ेंगे। तो मानव में पाचन का सबसे पहला है मुख गुहा। अब मुख गुहा का काम क्या है? भोजन का। सबसे पहले है भोजन का अंतर्ग्रहण मुख गुहिका द्वारा होता है। मुख गुहिका द्वारा होता है। आई बात समझ में? मुख गुहा द्वारा होता है। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या है? शरीर के अंदर भोजन लेना, भोजन ग्रहण करना। अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, वापस नहीं लिखाऊंगा। अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन को शरीर के अंदर लेना। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में दांत का काम आएगा। अब दांत क्या करेंगे? दांत इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़े या टुकड़ों में बांटेगा। ठीक है, पहला क्या था? पहले भोजन अंदर लिया। अंदर कहां से लेंगे?
मुख गुहा से लेंगे, मुख गुहिका होगी। लेने के बाद अब काम आया कहाँ, दूसरे नंबर पर दांत है, पहले नंबर पर मुख है, दूसरे नंबर पे क्या आ गए, दांत आ गए, और तीसरे नंबर पे क्या आ गई, आपकी लार ग्रंथि या लाला ग्रंथि। ठीक है, भोजन अंदर लिया मुख गुहा ने, अब दूसरा नंबर काम किसका, दांत का। दांत क्या करेगा, दांत उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देगा। छोटे टुकड़े होने का देखो फायदा होगा कि जो ये अपनी ग्रस नली है, इससे भोजन आसानी से आपके अमाशय तक पहुंच जाएगा। हुआ, होने के बाद में देखो अब क्या होगा, अब जो हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथि है, हमारे मुख में उपस्थित, हमारे मुख में उपस्थित, ठीक है, हमारे मुख में उपस्थित लार ग्रंथि या लाला ग्रंथि, ठीक है, हमारे मुख में उपस्थित लार ग्रंथि या लाला ग्रंथि इस भोजन में लार मिला देती है। ठीक है, देखो लार मिला देगी तो दो काम होगा, एक तो भोजन चिपचिपा हो जाएगा, आसानी से चला जाएगा, और दूसरी बात लार क्या करता है, जो भोजन के अंदर मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट होता है मंड, उसको स्टार्च में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। ठीक है, लार मंड को या भोजन में उपस्थित मंड को, लार भोजन में उपस्थित मंड को, इसको मंड यानी कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलता है। देखो सबसे पहले मंड होगा, मंड को शर्करा में बदल देंगे, शर्करा फिर क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है, शर्करा में बदल देता है। इतनी बात आई समझ में? सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, मानव में पाचन। मानव में पाचन में हम तीन चीजें पढ़ेंगे, आपकी मुख गुहा, आपके दांत और आपकी लार ग्रंथि। थोड़ी बहुत बातें जीभ के बारे में भी आएगी, तो जीभ भी पढ़ लेंगे। यहाँ आएगी आपकी पीछे की तरफ है जीभ, तो जीभ के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुख गुहिका पढ़ा हमने। मुख गुहिका जो है वो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख्य गुहिका द्वारा होगा सबसे पहले, फिर दांत इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, और हमारे मुख में उपस्थित जो लार ग्रंथि है, लाला ग्रंथि है, वो इस भोजन में क्या कर देगी, लार मिला देगी, तो चिपचिपा हो जाएगा। और एक और काम होगा, लार भोजन में उपस्थित शर्करा को, किस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देगा। ठीक है, आई बात देती समझ में? ठीक है, मिटा दूं तो लेना है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या होता है, इसी के साथ में आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी तो मैं इसको मिटा रहा हूं, लेकिन आपको आगे कंटिन्यू करना है। देखें, जीभ, जीभ क्या है, जीभ एक मांसपेशी अंग है। क्या है, इसके साथ में लिखना है, ऐसे लिख लेना चाहिए, जीभ करके ऐसे, जीभ एक मांसपेशीय अंग है, मांसपेशियों का बना हुआ एक अंग है जीभ। ये क्या करता है, सबसे पहले ये जुड़ा हुआ है कहां, यह मुख गुहिका के, मुख गुहिका के अधर भाग में जुड़ा होता है, अंदर की तरफ भाग में जुड़ा होता है।
अब जीभ क्या करेगी, जीभ लार को भोजन में अच्छी तरह मिलाने का कार्य करती है। शरीर में जितने भी अंग है सबका अलग अलग काम है। तो ये क्या करेगी, ये एक देखो इसके दो काम है। पहला काम तो मैंने आपको बता दिया कि ये भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने भी सहायता करती है, तथा निगलने में भी सहायता करती है। आई बात समझ में? लार मिलाने का काम भी करेगी और भोजन को निगलने में भी काम करती है। आई अब देखो, जीभ का एक काम और है, आप सबको पता होगा। जीभ क्या करती है, स्वाद का पता लगाती है। ठीक है, स्वाद का पता लगाती है। तो कैसे पता लगाती है, क्या होता है इसके अंदर, तो वो हम लिखते हैं। यहां तक आप लिखें, इसके आगे मैं आपको लिखा देता हूं। जीभ पर क्या होती है, स्वाद कलिकाएं होती है। ठीक है, जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जो हमें स्वाद का अनुभव कराती है या पता कराती है, अनुभव कराती है। ठीक है, तो इतना ही था मुख का जो पहला भाग था, मुख हुआ में उतने। ठीक है, थोड़े बहुत दांत रहे हैं, दांत हम पढ़ेंगे। दांत 4 प्रकार के होते हैं, वो बातें हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए आपको बस इतना ही है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जीभ क्या है, जीभ एक मांसपेशीय अंग है। ठीक है, मांसपेशीय अंग है और ये जो मुख गुहिका है उसके अधर भाग में जुड़ा होता है। काम क्या है, लार मिला देता है भोजन में। जो लार ग्रंथि द्वारा लार आई है उसको भोजन में अच्छी तरह मिलाएगा और साथ में उसको निगलने में भी सहायता करेगा। और एक काम और है इसका, ये क्या करता है, स्वाद का पता लगाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्वाद कलिकाएं होती है छोटी छोटी। जैसे भोजन इस पर गिरता है तो वो स्वाद का पता लगा लेता है कि मीठा है, नमकीन है, कैसा है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।